हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस लेक्चर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ केटायन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स पढ़ेंगे केटायन के क्लासिफिकेशन के और उसके पीपीटी के, जो कि आपको जे एडवांस में 6 to 9 मार्क्स दे सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ केटायन। तो केटायन को क्लासिफाई करने का तरीका बेसिकली क्या होता है कि केटायन को क्लासिफाई हम उसके केएसपी के बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ये लिख लेते हैं, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ केटायन इज systematic and based on KSP। ये चीज़ आपको ये लाइन ध्यान रखनी है क्या कि केटायन का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो केएसपी के बेसिस पे हम लोग करते हैं। केटायन को बेसिकली 7 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, जिसको हम लोग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप 7 को हम लोग ग्रुप 7 भी बोलते हैं या फिर 0 ग्रुप भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केटायन। तो मैं एक कॉलम बना दे रहा हूँ। ये पहला कॉलम है जो ग्रुप को डिसाइड करेगा, ग्रुप। दूसरा कॉलम है रेडिकल के लिए, जो केटायन हम लोग लेंगे। तो ये है अपने पास रेडिकल का कॉलम, रेडिकल। तीसरा कॉलम है उस रेडिकल का रिएजेंट क्या होगा। तो हमने यहाँ पर रिएजेंट ले लिया। रिएजेंट। चौथा कॉलम है पीपीटी, उस ग्रुप का पीपीटी क्या फॉर्म होगा। और लास्ट कॉलम जो हम बनाएंगे वो शॉर्ट ट्रिक की बनाएंगे। उस ग्रुप के शॉर्ट ट्रिक को कैसे याद रखना है पीपीटी के लिए, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। सबसे पहला फर्स्ट ग्रुप होता है ग्रुप 1। इसमें जो रिएजेंट होते हैं वो होते हैं लेड 2+, Hg+, इसको लिख सकते हैं, और Ag+। ये 3 रेडिकल होते हैं। और इसमें रिएजेंट जो हम लोग लेते हैं वो होते हैं डाइल्यूट HCl। इस रिएजेंट को जब हम इसमें डालेंगे, तो अपने पास पीपीटी जो आएगा वो आएगा PbCl2, लेड के कारण से PbCl2, Hg2Cl2 और AgCl। ये 3 पीपीटी होगा। और ये तीनों ही पीपीटी की खासियत ये है कि ये तीनों ही क्या होते हैं, वाइट। इसके लिए कोई सिंपल आपको ऐसे याद रखना है क्या, सबसे पहले लेड होगा आगे। इसका ट्रिक क्या है, लेड होगा आगे। इसका मतलब क्या है, लेड का मतलब Pb2+, होगा मतलब Hg, और फर्स्ट ग्रुप है इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। और Ag आगे मतलब Ag, और ये आगे का मतलब यहाँ पर ये भी है
कि वो फर्स्ट ग्रुप में है। आगे का मतलब यहाँ पर ये भी है कि वो फर्स्ट ग्रुप में है। तो फर्स्ट ग्रुप को आप ऐसे याद रखेंगे, लेड होगा आगे, ठीक है। और इसके कलर को याद रखना कोई टफ नहीं है क्योंकि तीनों ही वाइट हैं। लास्ट में इन तीनों को जब डिस्टिंग्विश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब मैं बताऊंगा क्या कि वहाँ पर कैसे इनके कलर को और भी आसान तरीके से याद रख सकते हैं डिस्टिंग्विश करते टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप जो अपने पास आता है सेकंड ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सेकंड ए और सेकंड बी। सेकंड ए ग्रुप में जो रहता है उसमें भी Pb2+ रहता है। ये Pb2+ दोनों ग्रुप में है। इसका भी रीजन आपको आगे आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। कॉपर 2+, Hg2+, मरकरी यहां पर भी है लेकिन यहां पर क्या है 2+ में है, बिस्मथ 2+ और कैडमियम 2+, कैडमियम 2+, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर सेकंड बी में आपके पास रहेगा आर्सेनिक +3, आर्सेनिक +5, उसके बाद फिर Sb+3, Sb+5 और लास्ट में यहां पर रहेगा क्या Sn+2, Sn+5, Sn+2, Sn+5। इसका रिएजेंट जो रहता है वो रहता है H2S इन एसिडिक मीडियम, H2S इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। इस रिएजेंट को इसमें डालेंगे तो अपने पास जो पीपीटी आती है, Pb2+ जब H2S के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा PbS, ठीक है। उसके बाद फिर कॉपर जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा CuS, Hg जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा HgS, और जब बिस्मथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा Bi2S3, Bi2S3, और कैडमियम जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा CdS। कैडमियम जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा CdS, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है कि हर एक सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक होता है, बट कुछ कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये तीनों जो होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं ब्लैक, ये तीनों क्या होते हैं ब्लैक। ये जो होता है ये होता है ब्राउन, ब्राउन, और CdS जो होता है वो होता है येलो, येलो, ठीक है। अब सेकंड बी को एक बार रिएक्ट कराते हैं तो अपने पास आर्सेनिक के कारण से बनेगा क्या As2S3, आर्सेनिक +3 के कारण से As2S3, फिर बनेगा As2S5, ठीक है। फिर बनेगा Sb2S3 और Sb2S5, और लास्ट में बनेगा अपने पास SNS और SNS2, SNS और SNS2, ठीक है। इनका कलर कैसा होता है, ये दोनों जो होते हैं ये येलो होते हैं। Sb जो होता है उसका दोनों कलर ऑरेंज होता है, और SNS जो होता है ये क्या होता है, ये दोनों जो होता है इसमें SNS होता है ब्राउन, और SNS2 क्या होता है येलो। येलो। तो इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे कि ये मैंने सही बताया है कि नहीं। इसको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले सेकंड बी को कैसे याद रखना है, आपको सेकंड बी को ऐसे याद रखना है क्या एस पिलाए
पिलाए सबको ऑरेंज जूस, सबको ऑरेंज जूस टीना को बाय, टीना को बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये क्या है, ये क्या लिख दिया भाई। हाँ देखिए, इसको आपको कैसे याद रखना है। एस मतलब आर्सेनिक, एस मतलब आर्सेनिक, पिलाए मतलब पीला कलर मतलब येल्लो, पीला मतलब येल्लो। ठीक है, सबको मतलब एस बी, सबको मतलब एस बी, और ऑरेंज जूस मतलब ऑरेंज, ऑरेंज कलर। एस बी का आप यहाँ पे देख रहे हो ऑरेंज है, आर्सेनिक का दोनों क्या है, येल्लो है, तो पीला। ठीक है, येल्लो को हिंदी में पीला भी बोलते हैं। टीना को बाय, टीना मतलब टिन, टीना मतलब टिन, टिन में पहला वाला ब्राउन और दूसरा वाला बाय में, बाय को मैंने लिखा है बी वाई, तो बी मतलब ब्राउन, वाई मतलब येल्लो, ये इसका मतलब येल्लो और इसका मतलब ब्राउन। ठीक ना, तो आपको ऐसे याद रखना है, एस पिलाए सबको ऑरेंज जूस टीना को बाय। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, लेड, इसको याद रखना है आपको, लेड क्यों है काला, लेड मतलब लेड, क्यों मतलब कॉपर, है मतलब एच जी, काला मतलब ब्लैक, ये सब काला क्यों है। बिस्मत को आप कैसे याद रखेंगे, बिल्ली सा ब्राउन, बिल्ली सा ब्राउन। और सीडीएस को ऐसे याद रखेंगे, सीडीएस को हमने लिखा कद्दू सा पीला, कद्दू जो होता है लौकी वो येलो कलर का होता है, तो इसीलिए हमने इसे लिखा कद्दू सा पीला। ये देखिए कैडमियम, कद्दू मतलब कैडमियम, बिल्ली मतलब बी आई मतलब बिल्ली, और बिल्ली कैसी, ब्राउन वाली, तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, कद्दू सा पीला। तो ये हो गया अपने पास सेकेंड ग्रुप के केटायन और उसके पीपीटी के कलर को याद रखने का ट्रिक। कैसे याद रखा, लेड क्यों है काला, बिल्ली ब्राउन, और कद्दू कैसा होता है, पीला, तो ऐसा हमने याद रख लिया। ठीक है, और सेकंड बी ग्रुप को कैसे याद रखा, एस पिलाए सबको ऑरेंज जूस टीना को बाय, मतलब एस मतलब आर्सेनिक, पिलाए मतलब पीला मतलब येल्लो, सबको मतलब एस बी, ऑरेंज जूस मतलब ऑरेंज कलर, और टीना मतलब टिन को बाय, बाय को हमने लिखा बी वाई, बी मतलब ब्राउन और वाई मतलब येल्लो। ये आपको याद रखना है। तो ये सेकेंड ग्रुप के पीपीटी को याद रखने का तरीका हो गया। अब सेकेंड ग्रुप में यही पीपीटी, यही सब ग्रुप है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो सेकेंड बी वाले ऐसे ग्रुप को ऐसे याद रख सकते हो क्या, ऐसे सभी सन, ऐसे मतलब आर्सेनिक, सभी मतलब एस बी, सन मतलब एसन, ये हो गया। और इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रख दिया हमने, आर्सेनिक जो है नाइट्रोजन फैमिली का तो +3+5, एस बी उसी ग्रुप का है तो +3+5, और टिन जो है वो कार्बन फैमिली का है तो इसीलिए +2 और +4, +2 और +4, ये हो गया। ठीक है, और इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखना है आपको, लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू, इसको कैसे याद रखना है आपको, लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू, तो आप इसको नोट कर लो, इसको कैसे याद रखना है, लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू, तो इसको मैंने ऐसे लिखा, लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू। लेड कॉपर होंगे
बिगड़े कद्दू। लेड मतलब लेड, कॉपर Cu, होंगे मतलब Hg, बिगड़े मतलब बिस्मथ, और कद्दू मतलब कैडमियम। और उसी को हमने यहाँ पर कैसे याद रख लिया, लेड क्यों है काला, बिल्ली सा ब्राउन और कद्दू सा पीला। तो ये हो गया अपने पास सेकंड ग्रुप। तो अब आते हैं थर्ड ग्रुप के ऊपर। अब आते हैं किसके ऊपर, थर्ड ग्रुप के ऊपर। थर्ड ग्रुप को हम कैसे याद रखेंगे, तो हमने यहाँ पे पहले लिखा थर्ड ग्रुप आने वाला है अपने पास थर्ड ग्रुप। इसमें अपने पास होता है आयरन 3+, एल्यूमिनियम 3+, और क्रोमियम +3। क्रोमियम +3, इसको ऐसे आपको याद रखना है क्या, हर थर्ड डे फिर आलू कड़ी, फिर आलू कढ़ी, आलू कड़ी मतलब थर्ड मतलब थर्ड ग्रुप, फिर मतलब आयरन, फेरस, फेरिक, हाँ, और आलू मतलब एल्यूमिनियम, और कड़ी मतलब क्रोमियम। हर तीसरे दिन फिर आलू कड़ी। इसका रिएजेंट जो होता है वो होता है NH4Cl प्लस NH4OH। अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इन सब का प्रिलिमिनरी टेस्ट फिर कन्फर्मेटरी टेस्ट हम बाद में आगे पढ़ने वाले हैं। NH4Cl प्लस NH4OH, ठीक है। ये PPT आपको देगा, यहाँ पर से हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा FeOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम बना देगा AlOH होल थ्राइस, और क्रोमियम बना देगा CrOH होल थ्राइस, ठीक है। ये Fe+3 जो होता है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन या फिर ब्राउन रेड, ब्राउन रेड, ठीक है। AlOH होल थ्राइस जो होता है वो कैसा होता है, ये होता है जिलेटिनस वाइट। ये कैसा होता है, जिलेटिनस वाइट। ये आया हुआ है 2018 में JEE मेंस में, जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस वाइट। और क्रोमियम जो होता है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका ट्रिक बताया था। क्रोमियम +3 कैसा होता है, कच्चा करेला हरा होता है, तो ग्रीन, क्या लिख दिया हमने, ग्रीन, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे, ये तो आपको पता है क्या, आयरन +3 क्या होता है, जंग लगा। ये ब्राउन रेड मतलब लोहे में जो जंग लगता है ना, ब्राउन रेड, वो कलर है ये। जिलेटिनस वाइट, अगर आप मतलब देखा होगा आपने, अगर एलन इंस्टीट्यूट जो है, हाँ, उसका जो पुराना ओल्ड ड्रेस होता था, अभी तो न्यू आ गया है, लेकिन जो ओल्ड ड्रेस होता था ना, उसका कलर जिलेटिनस वाइट कलर का था, हल्का सा ग्रेइस एकदम, ठीक है ना। और कच्चा करेला कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड ग्रुप। ये क्या हो गया, थर्ड ग्रुप। इसको याद रखना बहुत ईजी है। आयरन है, लोहे में जंग लगता है तो ब्राउन रेड, आयरन +3 रेडिश ब्राउन होता है या ब्राउन रेड होता है। एलन एल्यूमिनियम मतलब Al से आप एलन याद रखना, ठीक है। कैसा कलर होता है, जिलेटिनस वाइट। ओल्ड ड्रेस का कलर से कैसा होता था, जिलेटिनस वाइट। और क्रोमियम जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। क्रोमियम +3 हमने क्या लिख लिया, ग्रीन। ग्रीन कैसे, कच्चा करेला, क्रोमियम +3 में है ना, तो कच्चा करेला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए कच्चा करेला मतलब क्रोमियम हरा होता है।
अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप लास्ट लेक्चर प्रीफर करो, उसमें मैंने क्रोमियम के +6 प्लस एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में कैसे कलर होते हैं वो सब मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं ग्रुप 4 पे। अब हम लोग किसके ऊपर आते हैं? ग्रुप 4 पे। तो आइए चलते हैं ग्रुप 4। पहले मैं कॉलम बना लूं। ये ग्रुप का कॉलम, ये रेडिकल, ये रिएजेंट, ये पीपीटी, और ये शॉर्ट ट्रिक। ये क्या था? ग्रुप, ये रेडिकल, रेडिकल, रिएजेंट, पीपीटी, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक। आइए आते हैं ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 में जो होता है, इसमें होता है Zn2+, Mn2+, कोबाल्ट 2+, और निकल 2+। इसको कैसे याद रखेंगे आप? इसको ऐसे याद रखना है, अपना बीटेक डिग्री जो होता है IITs NITs या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो 4 साल में मिलता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलेज के पूरे 4 साल जाने मन को निहारो। ये बस एक शॉर्ट ट्रिक बनाया गया है। तो ये देखिए, इसका मतलब क्या है? पूरे 4 साल का मतलब 4th ग्रुप, जाने मतलब जिंक, मन मतलब Mn, को मतलब कोबाल्ट, और निहारो मतलब निकेल। समझ में आया क्या? तो ये हमने लिख दिया, कॉलेज के पूरे 4 साल, जब तक आपकी बीटेक डिग्री मिलेगी तब तक आप क्या करो? जाने मन को निहारो, ऐसा। ठीक है। इसमें रिएजेंट जो होता है वो होता है H2S इन बेसिक मीडियम, H2S इन बेसिक मीडियम। क्या धीरे धीरे एसिडिक मीडियम से बेसिक मीडियम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं क्या? याद करो, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ग्रुप 3 के बाद जो है ना मीडियम थोड़ा थोड़ा बेसिक होने लगता है, इसीलिए केटायन, कुछ एनायन हिंड्रेंस क्रिएट करने लगते हैं, इसीलिए पहले एनायन को करते थे। अगर आपको नहीं पता, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आप लास्ट लेक्चर 1 में जाकर के देखना, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। H2S इन बेसिक मीडियम। पीपीटी कैसा होगा? जिंक का ZnS, Mn का MnS, सब +2 वाले हैं, कोबाल्ट का COS, और निकेल का NiS। इसको, ये सारे, इनका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है वाइट, इसका कलर कैसा होता है? वाइट। इसका कलर होता है पिंक। इसका कलर कैसा होता है? ये दोनों ही क्या होते हैं? ब्लैक। ये दोनों ही क्या होते हैं? ब्लैक। कैसे आप याद रखोगे इसको? ऐसे याद रखना है क्या? जन्म से गोरा या फिर जन्म से उजला, मन से गुलाबी, मन से गुलाबी, नीयत से कोयले सा काला, कोयले सा काला। इसको कैसे याद रखना है? जन्म मतलब जन्म, जन्म से क्या होता है? उजला, गोरा, तो उजला उजला मतलब वाइट। मन, मन मतलब Mn, Mn से मन से गुलाबी,
मतलब मन से पिंक, और नियत मतलब निकेल, कोयला मतलब कोबाल्ट, और काला मतलब ब्लैक। कैसे याद रखें? Zn से मतलब यहाँ पे क्या है? सल्फाइड, जिंक का सल्फाइड ZnS। Mn मतलब मैग्नीज का सल्फाइड, नियत से मतलब निकेल का सल्फाइड, कोयले से मतलब कोबाल्ट का सल्फाइड, काला मतलब ब्लैक। ऐसे आपको याद रखना है। ये ग्रुप 4 को याद रखने का तरीका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 5। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं? ग्रुप 5। तो हमने यहां पे लिखा ग्रुप 5। ये है ग्रुप 5। इसको हमने लिखा, इसमें होता है बेरियम 2+, स्ट्रॉन्शियम 2+, कैल्शियम 2+। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखना, जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उसके लिए ये है 5 साल में, या फिर जो मेहनत नहीं करते 5 साल में बीएससी डिग्री, 5 साल में बीएससी डिग्री। 5 मतलब ग्रुप 5, बीएससी मतलब बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम। इसमें जो रिएजेंट लेते हैं वो रिएजेंट होता है NH4Cl, NH4OH प्लस अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। और ये सब भी कार्बोनेट के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? पीपीटी बनाते हैं। बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और तीनों ही क्या होते हैं? वाइट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, क्या, और चूना कैसा होता है? वाइट। तो आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट याद रख लो, चूना वाइट होता है, चूना वाइट होता है। तो हमने से कैल्शियम कार्बोनेट से अपने को चूना याद होना चाहिए, चूना कैसा होता है? वाइट होता है। और ये तीनों ही क्या है? वाइट है। तीनों ही क्या है? वाइट है। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया कि कार्बोनेट जो होते हैं वो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है 6th ग्रुप। नेक्स्ट क्या होता है? 6th ग्रुप। तो हम इन्हें यहाँ पे लिखा 6th ग्रुप। 5th ग्रुप को कैसे याद रखा था? हर 5, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको बीएससी डिग्री जो 3 साल में मिलने वाली थी वो 5 साल में मिलेगी। तो 5 साल में बीएससी डिग्री, तो ऐसा 6th ग्रुप अपने पास है पोटेशियम प्लस सोडियम प्लस Mg2+, Mg2+। इसको कैसे याद रखना है आपको? कल सोडियम मारेगा, कल सोडियम मारेगा। ठीक है। रिएजेंट क्या होता है? इसमें कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं होता, तो सीधा मैंने लिख दिया नो स्पेसिफिक। जब रिएजेंट स्पेसिफिक नहीं है तो प्रोडक्ट भी स्पेसिफिक नहीं है और ये भी स्पेसिफिक नहीं है। तो इसको बस आपको कैसे याद रखना है? कल सोडियम मारेगा। और लास्ट में जो अपने पास 7th ग्रुप आता है, इसको हम लोग 0 ग्रुप भी बोलते हैं या 7th ग्रुप भी बोलते हैं। तो ज़्यादा स्टैंडर्ड जो होता है वो होता है 0 ग्रुप, 0 ग्रुप। तो लास्ट में अपने पास आ जाता है क्या? 0 ग्रुप। इसमें क्या होता है? ये क्या 0 फर्स्ट के पहले आता है क्या? इसमें जो होता है अमोनियम आयन होता है। क्या होता है? अमोनियम आयन होता है। और रिएजेंट क्या होता है? NaOH। रिएजेंट हमने क्या ले लिया? NaOH। ठीक है। और इसमें क्या होता है? अमोनिया गैस रिलीज होता है। कोई पीपीटी नहीं बनता, अमोनिया गैस रिलीज होता है। तो आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, इसको आपने यहाँ पे कैसे याद रखा? 0 ग्रुप है, सबसे पहले होता है
और अगर हम सबसे पहले घर जाते हैं तो सबसे पहले किसको खोजते हैं? अपनी मम्मी को खोजते हैं, अम्मा को खोजते हैं। तो हमने ऐसे याद रखा, अम्मा। बहुत दिन बाद हॉस्टल से घर गए तो सबसे पहले मम्मी को खोजते रहते हैं। तो सबसे पहले जीरो ग्रुप आता है, सेवंथ ग्रुप। जीरो क्या 1 से पहले आ रहा है, इसीलिए हमने क्या रख लिया उसको, अमोनियम आयन उसमें होता है, अमोनिया गैस रिलीज होगा। तो आइए एक बार मैं आपको फिर से पूरा शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखने का तरीका बता दूं, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो देखते हैं आगे। मैंने क्लासीफाई किया था रेडिकल को केएसपी के बेसिस पे, ठीक है। केएसपी में सबसे पहले ग्रुप 1 था, जिसको हमने कैसे याद रखा था? लेड होगा आगे, आगे मतलब क्या? फर्स्ट ग्रुप। लेड मतलब Pb2+ होगा मतलब Hg2+, आगे मतलब Ag। ये भी डायलूट HCl था, तीनों ही वाइट कलर के होते थे, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में अपने पास 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया था, सेकेंड ए सेकेंड बी। ये सब रीजन मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ सॉल्ट एनालिसिस के लेक्चर में कि क्यों 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लेड फर्स्ट ग्रुप में भी है, सेकंड ए में भी है, ऐसा क्यों, ये सब और सारे टेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। बट ये क्या है, ये चार्ट जो है ना, ये आपको, आप ये ध्यान रखो कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है एडवांस में, गारंटी। बस उस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा ट्रिकी होगा। डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका कलर बताओ, इसका कलर बताओ, पूछेगा इसी चार्ट में से, लेकिन उसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, वहाँ पे फोकट का नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये अगर आपके पास, आपको अच्छे से याद होगा ना, तो आप दिमाग लगा पाओगे। इसी के लिए हमने जो है ना ये ट्रिक लेकर के आया आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से देखो, ठीक है। अगला क्या है? सेकंड ए में लेड कॉपर होंगे बिगड़े कद्दू, ये मैंने आपको बताया है। लेड कॉपर होंगे बिगड़े मतलब बिस्मथ, कद्दू मतलब कैडमियम। और रिएजेंट के लिए H2S इन एसिडिक मीडियम, तो अपने पास बन गया PbS CuS HgS। और ये इसको हमने कैसे याद रखा था? लेड क्यों है काला, तीनों ही क्या थे? काला, ब्लैक। और बिस्मथ क्या होता था? Bi2H3 बना रहा है ब्राउन, बिल्ली सा ब्राउन। सीडीएस कद्दू सब पीला, सीडी मतलब कैडमियम, कद्दू सब पीला, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपना सेकंड बी में था ऐसे सभी सन, आर्सेनिक +3+5 Sb+3+5, ऐसे मतलब आर्सेनिक, सभी मतलब ऐसे बी Sb, और सन मतलब Sn+2+4। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया। प्रोडक्ट बना दिया AH2S3 AH2S5 Sb2S3 Sb2S5 SNS SNS2। तो इसको कैसे याद रखा? एस पिलाए सबको ऑरेंज जूस, टीना को बाय। एस मतलब आर्सेनिक, पिलाए मतलब पीला मतलब येलो, सबको मतलब Sb, ऑरेंज जूस मतलब ऑरेंज, टीना मतलब टिन, बाय मतलब बी मतलब ब्राउन, वाई मतलब येलो, ठीक है। ऐसा हो गया। और इसके बाद फिर थर्ड, अपने पास थर्ड ग्रुप में था हर तीसरे दिन फिर आलू कड़ी। कोटा के हॉस्टल में क्या है? आलू कड़ी, आलू की सब्जी वगैरह दे देते हैं, बकवास लगती है जो। तो हर तीसरे दिन आलू कड़ी, ठीक है। और तीनों ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने बना दिया। FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। AlOH होल थ्राइस जो है ये आया हुआ है 2018 के जेई मेंस में। जिलेटिनस वाइट बोल दिया था कि इसके साथ रिएक्शन करा दिया तो कौन सा PPT बनेगा। और CrOH होल थ्राइस, ठीक है। FeOH होल थ्राइस जो होता था आयरन +3 फेरिक जो होता था, वो होता था ब्राउन रेड, जंग लगा हुआ। तो ऐसा एल्युमिनियम Al से आपको एलन याद रखना है। एलन का पुराना ओल्ड कलर कैसा होता था? ड्रेस का, जिलेटिनस वाइट। और कच्चा करेला ग्रीन होता है, तो कच्चा मतलब क्रोमियम +3, कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, वो कैसा होता है? ग्रीन होता है, ठीक है। ये हमने याद रख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अपने पास फोर्थ ग्रुप में था कॉलेज के पूरे 4 साल जाने मन को निहारो। ये सिर्फ एक ट्रिक है याद रखने के लिए। कॉलेज के पूरे 4 साल जाने मन को निहारो, जाने मतलब Zn, मन मतलब Mn, को मतलब कोबाल्ट, निहारो मतलब निकल, ठीक है। H2S इन बेसिक मीडियम ले लिया। तीनों के चारों के सल्फाइड बन गए। तो हमने कैसे याद रखा? जन्म से उजला मतलब जिंक का जन्म मतलब Zn, से मतलब सल्फाइड, उजला मतलब वाइट। मन से गुलाबी, मन मतलब Mn, से मतलब सल्फाइड, गुलाबी मतलब पिंक। नियत से कोयले सा काला, नियत मतलब नी मतलब क्या? निकेल, से मतलब सल्फाइड, कोयले का को मतलब कोबाल्ट, सा मतलब सल्फाइड, काला मतलब ब्लैक। फिफ्थ ग्रुप में हमने क्या लिख लिया? 5 साल में BSc डिग्री, 5 साल में BSc डिग्री पढ़ोगे नहीं तो 5 साल में मिलेंगे, ऐसे तो 3 साल में मिल जाती है।
हाँ, तो यहाँ पर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दिया है, हाँ, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम कार्बोनेट, तो सबका कार्बोनेट बन गया। और ये तीनों ही क्या होते थे, वाइट होते थे, तो चूना वाइट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना हो गया, क्या चूना कैसा होता है, वाइट। सिक्स्थ वाला जो था, कल सोडियम मारेगा, कोई फिक्स रिएजेंट नहीं है तो कुछ नहीं किया। और जीरो ग्रुप, फर्स्ट के पहले जीरो आता है तो अमोनिया रख दिया, अम्मा NH के साथ, ये गैस रिलीज करता था, अमोनिया गैस। तो आप इसको ऐसे याद रखें और कोशिश करें क्या कि अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में, क्योंकि किसी न किसी तरीके से ये एप्लीकेबल होगा, चाहे वो घुमा फिरा के क्यों ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्वालिटी कंटेंट वाले एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहिए क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।